आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं भारतीय पटसन लिमिटेड यानी कि द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आई हुई एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे पे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई हुई है ना, कोलकाता से आई हुई है। कहाँ से आई हुई है? भारतीय पटसन निगम लिमिटेड से आई हुई है। आप इसके नोटिफिकेशन नंबर को देख सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन के तहत यहाँ से आपके लिए 63 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 24 दिसंबर 2021। तो आप यहाँ पे इसे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन क्या है और यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने एमकॉम किया है या फिर बीकॉम किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी आई हुई है 12। ठीक है ना। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी शो किया गया है जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एज लिमिट कितनी रखी गई है। यदि आपकी एज 30 साल तक है ना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो एज लिमिट की गणना होगी 1/12/2021 के हिसाब से होगी। इसी तरह से बात आती है जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसकी सैलरी कितनी रहेगी? 21,500 से लेकर 86,500 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपसे क्या मांगा है क्वालिफिकेशन पे। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपसे MS वर्ड एक्सेल चलाना आता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं 40 वर्ड पर मिनट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है, कितनी आई हुई है? 11 आई हुई है। इसी तरह से जूनियर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है जिसकी सैलरी रहेगी 21,500 से लेके 86,500 रुपये तक। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा था? यदि आपने 12th पास किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है सेल परचेज का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल पोस्ट आई हुई है 40, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज रिलेक्शन के बारे पे। तो यहाँ पे एज रिलेक्शन भी रखा गया है। ठीक है ना, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यदि आपकी एज इनके बीच में है ना तो आप इसके हिसाब से आप इसे चेकअप कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम एज रखी गई है यहाँ पे 30 ईयर, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है ना आपको यहाँ पे ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। किस लिंक पे करना पड़ेगा? आपको इस लिंक पे आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन। आपके यहाँ पे 200 रुपये लगेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके यहाँ पे फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, सारी डिटेल आपके यहाँ पे लगेंगी। तो आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। मैं आपको बता दूं, इसकी फ़ीस रहेगी 200 रुपये। सिर्फ 200 रुपये इसकी फ़ीस है। किस किस कैटेगरी के लिए? जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है। और यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो सबसे पहले बात आती है एग्जामिनेशन वेन्यू के बारे पे। तो जब आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे ना तो आपको वहाँ पे 3 सेंटर दिए जाएंगे आपकी स्टेट के, तो आप वहाँ पे इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उस पर क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उस पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे सारी बातें यहीं पे बताई गई है जैसे मैंने आपको शॉर्ट पे समझा दिया। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो मैंने आपको बता ही दिया, आपका एक रिटन टेस्ट होगा। यदि आप रिटन टेस्ट पे अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं। तो यदि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपसे कंप्यूटर एफिशिएंसी आना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल इलेक्शन पे यही बताया गया है।
जिसे आप सभी लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंस डेट के बारे में। तो आपकी जो डेट रहेगी ना, तो डेट का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, 1 दिसंबर 2021 के हिसाब से होगा। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे तो ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट कब है, 13 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।